ये हमारे नंदी महाराज। जय बाबा ओंकारेश्वर महाराज। तो आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ है, कुछ भी भीड़ नहीं है। नहीं तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लाइन में लगना, वहीं से भीड़ रहती है। तो इसे क्या बोलेंगे, हमारी किस्मत बोलेंगे जो हमें भीड़ नहीं मिली। इसे हमारी किस्मत ही बोलेंगे ना, जो भीड़ नहीं मिली। तो चलिए मेन गर्भगृह में जाना है। अभी लाइन लगी हुई है थोड़ी बहुत, जो भी है वो भी फटाफट हो जाएगा। और वहाँ जाके बैठे हैं मेरे भोले बाबा, वहाँ जाकर बैठे हैं। जय। वहाँ जाके बैठे हुए हैं हमारे महादेव, जिनके दर्शन करने के लिए हम लगे हुए हैं लाइन में। तो देखा आपने, वहाँ बैठे हैं महादेव, मेरे महादेव। हर हर महादेव की जय। हर महा देखिए। तो गाइस मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी चालाकी दिखा के आपको ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन कराने की। आई होप कि वो साफ़ आया हो, क्लियर आया हो, तो आप लोग भी मेरे माध्यम से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। एक प्रसाद दे देवा, प्रसाद। और यहाँ इतनी धांधलेबाजी है ना, जो लोग इतनी देर भीड़ में लग के लाइन में लग के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनको तो 2 मिनट तक भगवान के दर्शन के सामने, मतलब भगवान के सामने खड़ा नहीं रहने दिया जा रहा है। फटाफट चलो 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 चलो। और जो लोग पंडितों के साथ आ रहे हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये जो भी है, आराम से जल अभिषेक करने दिया जा रहा है उनको। 5 से 7 मिनट उनको वहाँ खड़े रहने दिया जा रहा है, कुछ नहीं। और जो भक्त बेचारे इतना मेहनत से लगे हैं लाइन में, भी सब कोई आया दर्शन करने के लिए। जरूरी थोड़ी कि पैसे खर्च करके दर्शन करेगा, पैसे तो हर कोई खर्च कर सकता है, लेकिन एक भगवान है, पैसों से हम भगवान को खरीदेंगे? तो यहाँ बड़ी ही धांधलेबाजी है। लेकिन चलिए, महादेव की कृपा, हमने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, ना हमने पैसे दिए ना कुछ किया, अच्छे से दर्शन हुए हैं। और कोशिश की है आप लोगों को भी दर्शन कराने की। ये आ रही है हमारे साथ, क्या नाम है? नाम बता अपना। यशवी। ये देखो छोटी सी यशवी आई है। पहले उज्जैन दर्शन किए, और ओंकारेश्वर दर्शन किए, फिर कहाँ जाएगी? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो ये लोग आए हैं अहमदाबाद से, एक ही बस में आए हम लोग उज्जैन से। तो चलिए चलते हैं ममलेश्वर महादेव। हमें तो मालूम नहीं था, इन्होंने ही बताया है मुझे कि वहाँ जाना भी। हाँ, मेरा नाम रेणुका, इनका नाम है रेणुका। तो रेणुका ने मुझे बताया कि यहाँ के दर्शन भी करते हैं तब अच्छा माना जाता है, कि मतलब पूरे दर्शन हुए हैं, नहीं तो हम तो यहीं से वापस चले जाते हैं अभी। तो चलिए, अच्छा है ना, किसी को जानकारी हो और मिल जाए और बता दे तो, है ना। तो चलिए चलते हैं नए महादेव के पास और देखते हैं वहाँ, है ना। ये माला लौटते में लेंगे। नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग, कितने बड़े बड़े शिवलिंग। ये सब नर्मदा नदी से निकलते हैं, उसके बाद इनकी पॉलिशिंग वगैरह करके। तो झूला पुल पार करके हम लोग आ गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो इसकी मान्यता है कि अगर आपने ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं तो उसके बाद इनके दर्शन करना भी ज़रूरी है, तभी आपको उसका फल मिलता है।
बॉटल में पानी है। नर्मदा के घाट पर ये कर रहे हैं अपने पितरों के नाम से पिंडदान। हम किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और हमें पितरों को याद ना करें तो हमारे सारे तीर्थ जो हमने किए हैं वो व्यर्थ हैं। तो अपने पितरों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध पक्ष चल ही रहे हैं, अपने पितरों के पक्ष चल रहे हैं, पितरों को याद करते हैं और पितरों से आशीर्वाद लेते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पर, हमारे सारे परिवार पर बनाए रखे, ताकि हम उनको ऐसे ही याद करते रहें। ये हैं पंडित जी, पंडित श्री अरुण जोशी, यही है आपका नाम? लिखा हुआ है ना सर। ये पूरा ओमकारेश्वर जो है ये पूरे ओम के आकार का है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर बोला जाता है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो इंदौर से आपको सुविधा मिलेगी और ऊपर से आपको हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरा नीचे का ओमकारेश्वर का नज़ारा दिखाया जाएगा कि ये कैसे ओमकारेश्वर पर्वत ओम के आकार में पूरा तीर्थ बसा हुआ है। तो हमें पंडित जी ने अभी बताया कि यहाँ गौरी सोमनाथ करके भी एक मंदिर है जो मामा भांजे की कोठी के नाम से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ इतना विशालकाय शिवलिंग है कि उसको दो लोग अपने हाथ मिला के भी पकड़ेंगे तो किसी के हाथ की पकड़ में नहीं आता वो। लेकिन अगर जो मामा भांजे होंगे वो अगर उसको दोनों हाथ मिला के पकड़ेंगे तो उनकी पकड़ में आ जाता है। तो अब ये भी पंडित जी ने मुझे बताया, तो देखते हैं हम लोग जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप लोग अगर यहाँ आएँ तो पहले पक्का वहाँ जाने का विचार करके आएँ। हमको तो मालूम नहीं था, अभी यही मालूम पड़ा। तो अभी तो हमारा टाइम भी होने वाला है, अभी पिंडदान चल रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप लोग आ रहे हैं तो मामा भांजे की कोठी करके है, वैसे उसको गौरी सोमनाथ कहते हैं मंदिर को, लेकिन वो मामा भांजे की कोठी के नाम से फेमस है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, है ना। हम तो ये मौका छोड़ रहे हैं। ये गाइस सीढ़ी चढ़ के इसकी हालत ख़राब हो गई। ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद, नर्मदा नदी के तट पर पिंडदान करने के बाद, ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद उज्जैन की ओर चल रहे हैं अब हम। कल का दिन बचा है, कल हम करेंगे बचा कुचा उज्जैन दर्शन। तो आज का यहाँ का हो गया, जो हमारी लिस्ट में नहीं था लेकिन फिर भी हो गया। ये बना रखे हैं यहाँ पकौड़े। तो हमने भैया जी से पूछा कि गरम है, तो भैया जी ने बोला कि नहीं, 4 बजे बन के कारीगर चले जाते हैं। तो भैया जी ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया, किसी उसमें नहीं रखा कि हाँ गरम है आइए लीजिए। तो ये बात अच्छी लगी और टेस्ट बहुत अच्छा है, पसंद आ गए। और यहाँ मिलते हैं चटनी और दही के साथ पकौड़े। मजा बहुत टेस्टी हो रहा है, तो ठंडा हो गया, गर्म होता ना बहुत टेस्टी हो जाता। भूख भी लगी रही है। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी बस में उज्जैन के लिए जाने के लिए। अब इसमें लगेंगे पूरे 3 घंटे, 3 घंटे पहुँचने लगे, 3 घंटे हमें लगेंगे उज्जैन पहुँचने में। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। आज के दिन की तो मैं क्या बताऊँ, बाकी हालत तो ऐसी हो गई क्योंकि आधा रास्ता जो था कच्चा था, धूल उड़ के ऐसी हो रखी ना, आंखें काट रही हैं पूरी। अब उज्जैन पहुंचने के बाद मेरा तो अलग प्लान है और मेरे हस्बैंड जी का अलग प्लान है। इनका प्लान है खाना वाना खा के सीधे ये होटल रूम में अपने जाएंगे। अब मेरा प्लान ये है खाना खा के मेरा कुछ और प्लान है। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत खुशी की बात और एक बहुत उदास वाली बात। तो खुशी वाली बात ये है
कि जैसे मैंने आज जब नेटवर्क आ गया तो मैंने बस में अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स खोला और उसमें मेरे व्यूज़, आज के वीडियो में मेरे व्यूज़ पहुंच गए थे 500 और एक मेरा 2 दिन पहले का वीडियो था उसमें व्यूज़ पहुंच गए थे 700। गाइस मैं ऐसे हो गई, मेरी आंखें ऐसे हो गई, मैंने कहा ये क्या है, खुशी के मारे तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं सोची थी क्या बता मैं यहाँ महादेव के पास आई हूँ तो क्या बता महादेव ने मुझे प्रसाद दे दिया। तो गाइस ये यूट्यूब का एक ग्लिच था जो 1 से 2 घंटे के अंदर ठीक हो गया और मेरे व्यूज़ नॉर्मल आ गए, जो मेरे नॉर्मल ही रहते हैं वही नॉर्मल आ गए। तो सोचिए एकदम मुझे ऐसा खुश और एकदम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना यूट्यूब को। हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर जो छोटी सी खुशी देख के खुश हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी खुशी देख के कैसे हो गए होंगे। अटैक आया था मेरे को तो क्या होता फिर। ये यूट्यूब भी ना बहुत गड़बड़ करता है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने रूम में। हालत देखिए मेरी कैसी, भूत जैसी बन चुकी हूँ, है ना। और देखिए मेरे गोलू को भी देखिए, मेरे बड़े गोलू को भी देखिए, इनकी हालत भी देखिए ना मेरी हालत ठीक है, इनकी हालत ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, अंग अंग में दुख रहा है। तो 7 बजे हम निकले थे ओमकारेश्वर से और अब पहुंच रहे हैं 10:30 बजे। हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन से हमें अब 11 बज गए हैं अपने रूम में आते आते। तो आज का सफ़र, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ आज, है ना। और सबसे अच्छा तो मैंने आपको बताया ना कि यूट्यूब ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा मेरे इतने व्यूज़ आ गए, ओ माय गॉड, मेरी तो आंखें ऐसे हो गई। फिर थोड़ी देर में वो सारे व्यूज़ डाउन हो गए क्योंकि वो यूट्यूब का एक ग्लिच था। खाना पैक करवा के लेके आए हैं हम लोग, क्योंकि मैंने तो फिर भी खा लिया था कचर पचर जो भी था। मेरे पतिदेव ने कुछ नहीं खा रखा है, उनको बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मेरे ब्लॉग्स को देखिए यार, हम छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम भी थोड़ा धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें, है ना। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे साथ गढ़वाली ब्लॉगर शोभा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट से बात।